अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये लोग सोचते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा। एक मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया उनके ज़माने का मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हम लोग सोचते काश मेरा ये होता, वो होता, ये माँग लूँ, वो माँग लूँ। जो अल्लाह ने तकदीर किया है वही मिलेगा, ये बात याद करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक बार एक जगह से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा एक परिवार है जिसमें शौहर है, बीवी है और एक बच्चा है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुफलिस है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो उन्होंने अल्लाह से कलामुल्लाह थे, जब गए अल्लाह से बात की कि एक ऐसा एक फैमिली है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो क्यों ना हो कि आप उनको रोज़ी का ज़रिया दे दें या उनको कुछ इंतज़ाम कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो जिस हाल में है ना उसी हाल में अच्छे हैं, उनके लिए तुम इस तरह से दुआ मत करो, जो उनकी मैंने तकदीर में लिख दिया है वही काफ़ी है। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मुझे एक तकलीफ़ हो रही है कि मैं उनको जब देखता हूँ रोते बिलखते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप उनके लिए रोज़ी का ज़रिया करें। बोले ठीक है, मैं एक चीज़ देता हूँ कि उनको हर एक को एक-एक दुआ माँगने का मैं अख्तियार देता हूँ कि वो जो भी एक दुआ माँगेंगे तीनों जन की वो कबूल होगी। तो वो आके मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने अल्लाह से कलामुल्लाह थे, जब गए अल्लाह से बात की कि एक ऐसा एक फैमिली है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो क्यों ना हो कि आप उनको रोज़ी का ज़रिया दे दें या उनको कुछ इंतज़ाम कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो जिस हाल में है ना उसी हाल में अच्छे हैं, उनके लिए तुम इस तरह से दुआ मत करो, जो उनकी मैंने तकदीर में लिख दिया है वही काफ़ी है। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मुझे एक तकलीफ़ हो रही है कि मैं उनको जब देखता हूँ रोते बिलखते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप उनके लिए रोज़ी का ज़रिया करें। बोले ठीक है, मैं एक चीज़ देता हूँ कि उनको हर एक को एक-एक दुआ माँगने का मैं अख्तियार देता हूँ कि वो जो भी एक दुआ माँगेंगे तीनों जन की वो कबूल होगी। तो वो आके मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, क्या ही अच्छा हो कि देखो अल्लाह ने तुमको एक दुआ माँगने की दिया कि जो तुम माँगोगे वो तुमको मिल जाएगा। तीनों जन एक-एक दुआ माँग लो। अब चाहो तो बादशाहियत माँग लो, चाहे तो पूरी दुनिया की दौलत माँग लो, चाहे ज़िंदगी माँग लो, चाहे जो तुमको चाहिए माँग लो। अब बड़े खुश हुए ये लोग। अब इन लोग ने कहा, शौहर ने कहा एक काम करो, पहले ज़माने में बाथरूम-वाथरूम तो होते नहीं थे। बोले ठीक है, मैं ज़रा जाके नदी पर नहा कर आता हूँ, गुस्ल करके आता हूँ, तब तक तुम भी घर साफ-सुफ कर लो, नहा धो लो। उसके बाद हम तीनों जन मिलके फिक्स कर लिए कि तुम भाई रोज़ी माँग लेना, तुम घर माँग लेना और तुम ज़िंदगी भर के लिए आज़ाइश, मतलब हम लोग कोई चीज़ की कमी हो। तीनों जन ने फिक्स कर लिया। अब ये नहाने गया, अब नहाने गया तो अब औरत कैसी जल्दबाज होती है ना, उसको ये कि कितने जल्दी मैं दुआ माँग लूँ। अब उसको ये था, वो बूढ़ी हो चुकी थी, कि काश मैं फिर से खूबसूरत सी औरत हो जाऊँ, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। अब उसने ये किया कि शौहर के आने के पहले दुआ माँग ली, या अल्लाह पाक मैं खूबसूरत सी जैसे पहले थी हसीनो जमाल, मतलब लड़की बन जाऊँ। और वो तुरंत दुआ कबूल हुए, बेहद खूबसूरत सी लड़की बन गई। अब जब वो खूबसूरत लड़की बन गई, दरवाजे पे खड़ी थी, वहाँ से एक बादशाह के शहजादे का गुजर हो रहा है। अब उसने देखा, उसकी नीयत खराब हुई, घोड़े पे उठाकर लेकर चला गया। अब ये चला गया, उसके बाद शौहर नहा धो के आया, अपनी बीवी को आवाज़ दी कि चलो मुसल्ला बिछाते हैं, बैठ के अल्लाह से दुआ करते। तो अपने बेटे से पूछा, मैं कहाँ गई? तो बोले वो अम्मी ने ऐसी दुआ मांग ली, वो खूबसूरत सी जो बन गई औरत, और वहाँ पे एक बादशाह का गुजर हुआ बेटे का, उसको पसंद आ गई, उठा के उसे जला ला गया शौहर को। बोले जा, मैं दुआ मांगता हूँ तेरा चेहरा खिंजीर का हो जाए। अब उसने जैसे दुआ मांगी, उसका शरीर तो वैसे खूबसूरत रहा, लेकिन चेहरा किसका हो गया? बदजनावर का हो गया। अब वो घोड़े पे वैसी बांध के लेके जा रहा है। अब बाहर से लड़के जो है आसपास के लोग हंसे थे, सोचा मैं इतनी खूबसूरत लड़की को लेके जा रहा हूँ तो सब लोग देख के मुझे हंस क्यों रहे। अब जैसे वहाँ पे दरवाजे पे पहुंचा महल के, उतारा तो देखा तो बदन उसका गिनगिना गया। मम्मी ने ऐसी दुआ मांग ली, वो खूबसूरत सी जो बन गई औरत, और वहाँ पे एक बादशाह का गुजर हुआ बेटे का, उसको पसंद आ गई, उठा के उसे जला ला गया शौहर को। बोले जा, मैं दुआ मांगता हूँ तेरा चेहरा खिंजीर का हो जाए। अब उसने जैसे दुआ मांगी, उसका शरीर तो वैसे खूबसूरत रहा, लेकिन चेहरा किसका हो गया? बदजनावर का हो गया। अब वो घोड़े पे वैसी बांध के लेके जा रहा है। अब बाहर से लड़के जो है आसपास के लोग हंसे थे, सोचा मैं इतनी खूबसूरत लड़की को लेके जा रहा हूँ तो सब लोग देख के मुझे हंस क्यों रहे। अब जैसे वहाँ पे दरवाजे पे पहुंचा महल के, उतारा तो देखा तो बदन उसका गिनगिना गया, झिड़क के गाली देके मतलब भगा दिया। बोले छी, ये कौन सी औरत, भिगा दिया। अब फिर दौड़ते दौड़ते ये घर पर आई, उसने शौहर के पास आई तो बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो, देखो क्या हो गया। बोले मैं क्या, तू खूबसूरत हुई निकल ली बादशाह के साथ? बोले अब यहाँ कोई सगा नहीं, जब
रोने गिड़गिड़ाने लगी। तो शौहर का दिल पसीज गया। तो अब बोला अब क्या किया जाए? तो बोले अब ये बेटे के पास एक दुआ बची है। बोले उसने इनके लिए दुआ मांगी। बोले दुआ मांग ले बेटा कि मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। फिर उसने वो दुआ मांग ली कि मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए, और फिर वो वैसी हो गई। मतलब जिस हालात में थे, जहाँ के थे, वहीं आ गए। तो इसलिए बदगुमानी नहीं, किसी का महल देख के अपना झोपड़ा नहीं जलाना। जो हमें अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस हाल में रखा। कोई कभी भी हुजूर ने क्या फरमाया, अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे जो है उनको देख के रखो, और इल्म के मामले में अपने से ऊंचों को देखो, उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश करो। तो अल्लाह ने हमें जो दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। तो अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। हिरिस जलन, इसी वजह से जादू टोना सब होता है ना, वो अच्छा है वो अच्छा। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, अल्लाह जानता है कि आगे हमारे लिए क्या बेहतर है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे हक में जो बेहतर से बेहतरीन है वो अता करे, और हमारे सारे मामले में अल्लाह के हवाले करते, जो हमारे हक में बेहतर होगा वो वही करे, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। हम एक माँ है, हमें अपने बच्चों के लिए कितना दर्द है, तो वो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। इसलिए अल्लाह जो हमारे लिए करेगा अच्छा ही करेगा, बेहतर करेगा। इसीलिए ऐसी रातें हमें शब मेराज, शब कद्र और ये शब बारात अता की, कि ये रातें हज़ारों रातों से बेहतर है। इसमें हम इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, और अल्लाह से मांगे, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल दिया करती है। तो ये रातें हमें अल्लाह ने बख्शी है, तो हम इस सब रातों का पूरा पूरा अल्लाह की और उसकी रज़ा के लिए इबादत में गुजारने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें बताएं कि रात को नहीं तो मोबाइल लेके बैठे हैं, नहीं तो खाली जागना है, मतलब मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हैं, तो घूम रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये सब